नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। राधे मां हाजिर हो, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो मुंबई पुलिस का कहना है। चूंकि एक महिला ने राधे मां पर उसके ससुराल वालों को दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने भी राधे मां को एक समन भेजकर उनसे मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। और आपको यह भी बता दें कि मुंबई के बाद भोपाल और गुजरात के कच्छ में भी राधे मां के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी आने वाले दिन राधे मां की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राधे मां की बढ़ी मुसीबत, आफत में फंसी राधे मां की जान। मुंबई पुलिस ने जारी किया समन। मुंबई पुलिस करेगी राधे मां से पूछताछ। दहेज उत्पीड़न के आरोप में होगी पूछताछ। मुंबई के बाद भोपाल में भी दर्ज हुई राधे मां के खिलाफ एक शिकायत। गुजरात के कच्छ में भी राधे मां के खिलाफ एक शिकायत दर्ज। अपने भक्तों के दुखों और हर संकट को दूर करने का दावा करने वाली राधे मां अब खुद मुसीबत में फंस गई हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने राधे मां को एक समन जारी किया है और वो आने वाले दिनों में राधे मां से पूछताछ कर सकती है। क्योंकि राधे मां पर दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने के साथ साथ अपने सत्संगों में अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब लगता है कि मुंबई पुलिस ने भी राधे मां से पूछताछ का मन बना लिया है और इसलिए उन्हें दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने के एक मामले की तफ्तीश के लिए उनसे और इस मामले के 6 और आरोपियों से पूछताछ के लिए एक समन भेजा गया है। दरअसल राधे मां पर मुंबई की एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि राधे मां के कहने पर उसके ससुराल वाले उसके घर वालों से 25 लाख रुपए का दहेज मांग रहे हैं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी। मैं न्याय का वेट कर रही हूँ। उम्मीद है कि अब होगी। जब आप सबका साथ है तो मुझे उम्मीद है कि अब शुरू हो जाएगी उनकी जांच। जब राधे मां मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो हमारे संवाददाता ने एक बार फिर उनसे उन पर लग रहे इल्जामों के बारे में पूछा तो राधे मां ने कहा कि उन पर लगे तमाम आरोप गलत हैं और कुदरत उनका इंसाफ करेगी। कुदरत इस बात का इंसाफ करेगी। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं दोषी हूँ। और जब उनसे ये पूछा गया कि उन पर दहेज उत्पीड़न का भी आरोप है तो इस पर भी राधे मां का जवाब तैयार था। मेरी खुद की भी 2 बहुएं हैं, ये खड़ी है, एक उससे के घर में है। मैंने अपनी खुद की बहुओं से नहीं मांगी, वो इनकी रिश्तेदार है, मेरी वो कुछ नहीं लगती। लेकिन अश्लीलता फैलाने के सवाल का जवाब किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो नो कमेंट कहकर वहां से निकल गई। कि अश्लीलता फैल रही है जिस तरह से आप करती हैं। नो कमेंट्स। जय माता। इसके बाद पुलिस तफ्तीश के सवाल पर खुद राधे मां ने सीधा तो कुछ नहीं कहा, पर उनके एक भक्त ने कहा कि वो राधे मां पर लगे आरोपों की तफ्तीश में पुलिस का सहयोग करेंगे। पुलिस का समन आ चुका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कोऑपरेट करेंगे। चलिए, जय माता। राधे मां को समन जारी कर दिया गया है। पुलिस जल्द ही राधे मां से पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो एफआईआर राधे मां के खिलाफ दर्ज हुई है उसमें राधे मां 7वें नंबर की आरोपी हैं। यानी कि इस जुर्म में सबसे कम किरदार अगर किसी का बताया गया है तो वो है राधे मां का। इसलिए दहेज उत्पीड़न के इस मामले में राधे मां का जुर्म कितना गंभीर है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राधे मां के भक्तों का कहना है कि वो जो भी कहती हैं और जो कुछ करती हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता।
लेकिन अब उनके इसी करने और कहने ने उन्हें विवादों में ला दिया है, मुश्किलों में डाल दिया है। अब आलम यह है कि मुंबई के बाद भोपाल के कमला नगर थाने में भी एक शख्स ने राधे मां के खिलाफ लोगों की भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, गुजरात के कच्छ में भी राधे मां के खिलाफ 6 लोगों ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत के मुताबिक इन लोगों ने अपनी तमाम संपत्ति राधे मां के नाम इसलिए दान में दे दी थी कि उनके हालात में कुछ सुधार होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे जैसे राधे मां के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि आने वाले दिन राधे मां के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं। भोपाल से अमित कुमार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। राधे मां अपने भक्तों को दर्शन भी अपने स्टाइल में देती है। सत्संग में होती है पर ज्यादा नहीं बोलती, मौन व्रत ही होता है, हमेशा सजी धजी होती है। लेकिन इन्हीं अदाओं से अपने इर्द गिर्द आडंबर का तिलिस्म बुनने वाली राधे मां अब मिनी स्कर्ट पहनकर फंस गई है। बाकी सब तो ठीक है, सवाल यह है कि आखिर एक लेडी संत की यह कैसी लीला है। ये है राधे मां, विवादों की देवी राधे मां। बात बात पर आई लव यू और बाबा जी का ठुल्लू जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करने वाली राधे मां। तुम्हें अंदर से मेरे से बहुत प्यार है। ओहो अच्छा, बिल्कुल सच्ची में बहुत प्यार है। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, आपको तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और बाबागिरी करते करते अक्सर भक्तों की गोद में चढ़ जाने वाली राधे मां। अब आइए राधे मां की अलग अलग मुद्राएं भी देख लीजिए। कहीं मिनी स्कर्ट में पोज देकर, कहीं भड़काऊ अंदाज में लेटकर, कहीं स्किन टाइट ड्रेस पहनकर और कहीं किसी और तरीके से। शुक्रवार को रोने और फिर बेहोश होकर गिरने वाली लीला दिखाने वाली राधे मां ने शनिवार सुबह को अपने भक्तों को एक और लीला दिखाई। दरअसल शनिवार को राधे मां औरंगाबाद से नांदेड़ आई गुरु गोविंद सिंह जी के द्वार पर मत्था टेकने के लिए। इसके बाद वो मुंबई जाने के लिए एक होटल में रुकी और जिस वक्त वो अपने होटल के कमरे से बाहर निकली तो उनके भक्तों और मीडिया को उनका एक दूसरा ही रूप नजर आया। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल लिए राधे मां कमरे से बाहर निकली एक सेवादार की गोद में। मीडिया के कैमरों और अपने भक्तों की भीड़ के बीच लिफ्ट तक पहुंची। लिफ्ट से बाहर निकली तो फिर एक भक्त ने उन्हें गोद में उठा लिया। इस दौरान राधे मां के माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो अपने उसी पुराने अंदाज में मुस्कुरा रही थी। होटल की लॉबी में राधे मां ने मीडिया से मुखातिब होकर जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। सत्य मेव जयते, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसके बाद उन्होंने शायद खुद पर आरोप लगा रहे लोगों को एक नसीहत दे डाली। इस दुनिया में कोई भी प्राणी सच्चे मन से समाज सेवा करे तो ईश्वर उसकी जीत जरूर करता है। जो बोले सो निहाल। गाड़ी में बैठी ये भी राधे मां है। यहाँ गाड़ी में बैठते हुए गुरु अरदास पढ़ी और बोली कि वो गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करके आ रही हैं। बस मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। मैं दरबार साहब भी जाती हूँ, माता वैष्णो देवी जी की भी जाती हूँ और इस बार मैं नांदेड़ साहब भी दर्शन करने आई हूँ अपने सच्चे सतगुरु के पास। गाड़ी औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंची तो राधे मां के चेहरे पर एक चश्मा आ चुका था और कैमरा देखकर उसे अपने पास आगे आने के लिए इशारा किया और फिर अपना हाले दिल कह डाला। इसके बाद राधे मां ने गाड़ी से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के अंदर जाते वक्त कहा कि वो हर 15वें दिन अपने भक्तों को मुंबई में माता की चौकी के दौरान दर्शन देती हैं।
एयरपोर्ट लाउंज से भी राधे मां ने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद मुद्रा धारण की और फिर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। एयरपोर्ट से बाहर निकली तो फिर एक भक्त ने उन्हें गोद में उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद राधे मां गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए और उनके भक्त उनके जयकारे लगाते रहे। लेकिन घर के रास्ते में राधे मां अपने एक भक्त के घर पर रुकी और भक्तों की भीड़ के बीच जमकर नाची। और राधे मां को नाचते हुए देखकर नहीं लगता कि उन्हें पुलिस तफ्तीश की कोई फिक्र या फिर कोई चिंता है। सही मायने में अगर बात करें तो राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज है, लेकिन अब पूरा विवाद दहेज उत्पीड़न से ज्यादा राधे मां के पहनावे, उसकी अश्लीलता और उसके भक्तों के प्रति व्यवहार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्रित होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि राधे मां इस पूरे बवाल से पीछा कैसे छुड़ाती है, लेकिन दिन पर दिन बवाल घटने की जगह बढ़ता ही नजर आ रहा है। कैमरा नितिन वर्मा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। एक राधे मां और तोहमतें हजार। फिलहाल राधे मां पर अश्लीलता फैलाना, घर तुड़वाना, दहेज मांगना, ये तमाम आरोप हैं और वो आधी रात को फोन कर सब कुछ सेटल भी करना चाहती है। और अब इन्हीं इल्जामों से घिरी राधे मां को मुंबई पुलिस भी समन जारी कर चुकी है। और अगर ये इल्जाम सही साबित हो गए तो राधे मां को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी। मैं न्याय का वेट कर रही हूँ। उम्मीद है कि अब होगी। जब आप सबका साथ है तो मुझे उम्मीद है कि अब शुरू हो जाएगी उनकी जांच। जो मैंने वहाँ पे देखा कि गोद में उठा के हिप्स पे टच करके और वहाँ पे एक लड़के को किस भी किया, तो मुझे काफी ऑफेंसिव लगा। कल तक अपनी मायावी हरकतों और लटके झटकों से दुनिया भर को भरमाने वाली राधे मां अब इल्जामों के चक्रव्यूह में ऐसी घिरी हैं कि इससे बाहर निकलने का तोड़ ढूंढे नहीं मिल रहा। कल तक अपने बोल वचन से सबको उलझाने वाली राधे मां अब ऐसी घिरे हैं कि सवालों को सुनकर सन्नाटा खिंच जाता है। और जब जवाब हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो सन्नाटा कभी आंसुओं में तब्दील हो जाता है तो कभी वो भक्तों के बीच ही गश खाकर गिर जाती हैं। आप भी देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जब मीडिया कर्मियों ने राधे मां से उन पर लगे इल्जामों के बारे में पूछा तो उनका क्या हाल हुआ। वैसे भी राधे मां पर इल्जाम कम नहीं है। मुंबई की एक महिला वकील फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट की माने तो दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी कभी राधे मां के सत्संगों में जाने का मौका मिला था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने राधे मां का जो रूप देखा वो कहीं से अच्छा नहीं था। राधे मां धर्म और आध्यात्म के नाम पर अश्लीलता फैला रही थी और चूंकि उन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा था, ये मामला कहीं और भी ज्यादा गंभीर था। चेहरे पर कपड़ा बांधे कांदीवली पुलिस थाने के चक्कर काट रही ये महिला भी राधे मां की मारी है। 27 जुलाई को राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली इस महिला की माने तो राधे मां ने न सिर्फ उसके ससुराल वालों को उसके घर वालों से 25 लाख रुपए दहेज मांगने के लिए उकसाया, बल्कि शादी में खुद के आने के लिए हेलीकॉप्टर के इंतजाम की भी बात कही। ये इल्जाम तो और भी चौंकाने वाला है। विश्व हिंदू परिषद फगवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल का कहना है कि राधे मां उन्हें न सिर्फ आधी रात को फोन करती हैं, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज भी करती हैं और बाकायदा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। राधे मां और उनके एक भक्त पर पंजाब में कुछ लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के अपमान करने का भी आरोप लगाया है। पटियाला की त्रिनेत्र सेना ने इस मामले में राधे मां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राधे मां के पुतले फूंके जा रहे हैं। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। राधे मां को पूरी दुनिया आज एक संत के अवतार में देखती है, लेकिन उनका भी एक अतीत रहा है, एक ऐसा अतीत जिस पर मुफलिसी और गुर्बत का साया नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राधे मां के साथ फकत चंद सालों में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से वो देखते ही देखते देवी मां बन गई और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।